चीन की धरती पर भारत को मिली है एक जबरदस्त कूटनीतिक जीत। एससीओ शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देश प्रधानमंत्री मोदी के रुख का समर्थन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो गए। सदस्य देशों की सर्वसम्मति से जारी एससीओ घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है और साजिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। भारत की विदेश नीति की अभूतपूर्व कामयाबी है, क्योंकि जिस शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जैसे राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई करने का संकल्प लिया गया। आज थर्सडे थ्रिलर्स के इस विशेष एपिसोड में कहानी भारत की इसी शानदार कूटनीतिक विजय की। ये हैं नए भारत के आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हुए कदम। पीएम नरेंद्र मोदी जब चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पहुंचे तो सबसे पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आगे बढ़कर पीएम मोदी की अगवानी की। बेहद आत्मीयता के साथ हंसते और ठहाके लगाते इन तीनों शिखर शख्सियतों को दुनिया बस देखती ही रह गई। फिर आया वक्त एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का। पीएम मोदी ने जो बोला उसने एक नया इतिहास ही रच दिया। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। पाकिस्तान के सामने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा केवल पीएम मोदी ने ही नहीं की, एससीओ सदस्य देशों ने भी इसमें अपनी सहमति जताई और एससीओ संयुक्त घोषणा पत्र में इसे शामिल भी किया गया। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मौजूदगी में एससीओ संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा को शामिल किया जाना भारतीय विदेश नीति की अब तक की सबसे जबरदस्त जीत है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सभी देशों ने मिलकर माना है कि पहलगाम में हुआ हमला गलत था और ऐसे आतंकवादी हमले स्वीकार्य नहीं हैं। आइए तियानजिन एससीओ घोषणा पत्र की खास बातों पर डालते हैं एक नजर। संयुक्त घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। एससीओ संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले के शिकार हुए मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि ऐसे आतंकवादी हमलों के दोषियों, ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। संयुक्त घोषणा पत्र में लिखा गया है कि सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। साथ ही आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों का भाड़े के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के प्रयासों की अस्वीकार्यता पर बल देते हैं। घोषणा पत्र के अनुसार सदस्य देश आतंकवादी और उग्रवादी खतरों का मुकाबला करने में संप्रभु देशों और उनके सक्षम अथॉरिटीज के लीडिंग रोल को मान्यता देते हैं। घोषणा पत्र में उल्लेखित किया गया है कि एससीओ सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं। इस बात पर बल देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं
और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों सहित आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं। भारत के लिए ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले चीन पहलगाम हमले को एससीओ घोषणा पत्र में शामिल नहीं कर रहा था। इसी साल जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ इसी वजह से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक बिना घोषणा पत्र के ही समाप्त करनी पड़ी थी। ऐसे में सभी एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का पहलगाम हमले की निंदा करना और आतंकवाद पर एकजुट होना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी को भी संप्रभुता से जोड़ते हुए कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार खुलते हैं। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले के जिक्र के साथ एससीओ समिट का समापन हुआ। घोषणा पत्र में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर आधारित न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन किया गया। विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने हेतु यूएन में सुधार करने की मांग की गई। सदस्य देशों ने यूनिवर्सल काउंटर थ्रेट सेंटर और एससीओ एंटी ड्रग सेंटर पर हस्ताक्षर किए। भारत 2026 में ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। चीनी मीडिया ने मोदी जिनपिंग मुलाकात को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कवर किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एसोसिएट पार्टनर्स हैं। शिन्हुआ ने ड्रैगन और हाथी की साझेदारी को राइट ऑप्शन बताया है, तो वहीं चाइना डेली ने लिखा है कि भारत चीन सहयोगात्मक पहल ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है। जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जिनपिंग की एक साथ आई तस्वीरें बदलते वैश्विक परिदृश्य का संकेत है। अमेरिका जहां दुनिया को यूनिपोलर बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटा है, वहीं भारत, रूस और चीन की एकजुटता नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का स्पष्ट संकेत है, जो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रणनीतिक प्रतिबद्धता दिखाता है बल्कि भारत के पहल एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का भी खुलकर समर्थन करता है।